बच्चों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, अगले क्वेश्चन पे देख सकते हैं। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि √3 की वैल्यू 1.732 आपको दी गई है। बच्चों ध्यान दें, आपसे 4 के और पार्ट में बोला गया है एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P से कुछ दूरी पर एक भवन है। ये एक मकान है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। इसको नाम दे दिया, पॉइंट P गिवन है, A और B। पॉइंट P से जब इसको देखते हैं तो एंगल 30 डिग्री दिया गया है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दिया गया है। बच्चों आगे कह रहा है इसके शिखर पे, इस मकान के टॉप पे एक झंडा लगा हुआ है। ये झंडा लगा दिया इस तरह से, BC झंडा हो गया। P से इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का, फ्लैग के टॉप का, ये आपको दिया गया है 45 डिग्री। अब आपसे कह रहा है झंडे की ऊंचाई फाइंड करें फ्लैग की, और ये डिस्टेंस फाइंड करें कि ये पॉइंट मकान से कितनी दूरी पर है। ये दो चीजें आपको पता करनी है। लेट हाइट ऑफ फ्लैग बी h and distance between PA is x मीटर। इसको x मान लिया। अब बच्चों ध्यान दें, यहां पर आप दोनों ट्रायंगल बारी बारी से लेंगे। इन ट्रायंगल BPA आप लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा या यहाँ 30 डिग्री लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। अब tan 30 यानी यहाँ थीटा की जगह आप रखने वाले हैं 30 डिग्री, और बच्चों परपेंडिकुलर यहाँ पे 10 है और बेस x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इज इक्वल 10/x। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ मिल जाएगा x इज इक्वल 10√3 और √3 की वैल्यू दी गई है 1.732। इस तरह से बच्चों x का फाइनल आंसर वैल्यू जो मिली वो 10 से मल्टीप्लाई करने बाद हो जाएगी 17.32 मीटर। देखिए एक आंसर आपके सामने आ चुका है, यह आपका फर्स्ट आंसर हो गया है। और अब दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल CPA, इन ट्रायंगल CPA tan 45 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बार देख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर पूरा लेंगे h + 10 और बेस x ही रहेगा।
बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, 1045 1 होता है, h प्लस 10 और x 17.32, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 17.32 इज इक्वल h प्लस 10। देखिए यहाँ 10 माइनस हो जाएगा इधर आके, तो h इज इक्वल मिल जाएगा 7.32 मीटर। और ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आपको हाइट फ्लैग स्टब झंडे की निकालनी थी और दोनों के बीच की दूरी। ये बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है जो कि खुला हुआ है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स आपको पता करनी है। आपसे कहा गया एक कोन है जो उल्टा है, उसमें पानी भरा हुआ है और जब उसमें कुछ बॉल्स डालते हैं कांच की तो कुछ पानी बाहर आ जाता है और ये 1/4 वाटर है। आपको नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बच्चों, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है कि एक बर्तन है कोन की शेप में, ये है, और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है। और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है। h इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है ये 5 है, तो r इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। इसमें कांच की गोलियां डाली जाती हैं, ये स्फीयर है इस तरह से, और इसकी जो रेडियस है ये आपको दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। बच्चों नंबर ऑफ बॉल्स आपको फाइंड करनी है, तो सीधे सीधे यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ बॉल्स का। नंबर ऑफ ग्लास बॉल्स इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोन, ऊपर लिखेंगे क्योंकि पानी भरा हुआ है उसमें, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये नीचे लिखेंगे। देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जब भी निकालने हो तो बड़ा वॉल्यूम ऊपर रखें, कोन बड़ा है, स्फीयर छोटा है, छोटा वॉल्यूम हमेशा नीचे लिखते हैं। और बच्चों ये भी क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, जब ये बॉल डालते हैं तो 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है, 1/4, यानी यहाँ 1/4 करेंगे। बच्चों यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1/4 और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r², h सब कैपिटल लिया हुआ है इसका, अपॉन में 4/3 पाई r³, ये स्फीयर का वॉल्यूम रखेंगे। यहाँ आपको वैल्यू रखनी होंगी। देखिए 1/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/4 का मतलब 4 नीचे आएगा, और रेडियस कितनी लिखेंगे 5 × 5 2 टाइम, और हाइट 8 दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 इंटू रेडियस जो है 0.5 पावर 3, इसलिए 3 बार लिखेंगे। बच्चों ध्यान से समझें, यहाँ पर देखिए पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा, यानी कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। 5 कट हो जाएगा 2 टाइम,
4 2 ज़ा, फिलहाल जो बच गया उसको साफ साफ लिख ले, 2 इंटू 1000 और अपॉन में एक 4 बचा हुआ है और एक 5, 2 2 ज़ा, देखिए 5 2 ज़ा 10 होता है तो एक 0 कैंसिल होगा और नंबर ऑफ बॉल्स आपको यहाँ पे पता चल चुकी हैं, टोटल 100 होंगी, ये आंसर हो गया है। और इसी के साथ फिफ्थ के और पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इसका वॉल्यूम 345 वर्ग सेंटीमीटर, नहीं यहाँ वर्ग क्यूब होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है यहाँ पर। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निचला हिस्सा स्फीयर है और उसकी गर्दन सिलेंड्रिकल है, यानी घड़े की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम निकालने वाले हैं घड़े का, और अगर ये आ जाता है सेम आंसर तो इस बच्चे ने कैलकुलेशन सही किया है, और अगर नहीं आता है तो इस बच्चे ने कैलकुलेशन गलत किया है, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है। बच्चों यहाँ पे स्फीयर दिया गया है आपको इस तरह से, और ये इसकी गर्दन एक प्रकार से घड़ा जैसा हो गया है, और यहाँ पर ये स्फीयर है और ये सिलेंड्रिकल है। देखिए आपसे कहा गया है इसकी हाइट 8 है, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसकी हाइट 8 दी गई है आपको, 8 सेंटीमीटर, और डायमीटर 2 है, यानी रेडियस हो जाएगी 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, और जो स्फीयर है इसका डायमीटर 8.5 है। तो बच्चों इसकी रेडियस हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर। अब आपने वॉल्यूम निकालना है इसका, और आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं वॉल्यूम इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम हो जाएगा पानी का, सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r² प्लस पाई, स्फीयर है तो यहाँ पर होगा 4/3 पाई r³। रेडियस चेंज कर लें, अलग अलग है क्योंकि, तो पाई r² 4/3 पाई r³ बच्चों यहाँ से पाई कॉमन ले लें तो बचेगा r² प्लस 4/3 और r³, सबकी वैल्यू रख दें यहाँ पर। ये 3.14 आपको दिया गया है, r 1 × 1 × H8 है, प्लस 4/3 और 8.5/222, ये वैल्यू 3 बार लिखेंगे क्योंकि r³ है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 यहाँ 8 आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया है, और जब इसको सॉल्व करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 6 से डिवाइड करेंगे, तब ये वैल्यू आ रही है 102.187, ये आ जाएगा 3.14 × 110.187। और जब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं,
तब ये आ रहा है 345.99 अप्रॉक्स लगभग। बच्चों यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 345.99 अप्रॉक्स, और यहाँ पर यूनिट लगा दें सेंटीमीटर क्यूब। जबकि बच्चे ने जो कैलकुलेट किया है वो 345 है, यानी एग्जैक्ट आंसर तो करेक्ट नहीं है, इसलिए कहेंगे कि वो बच्चा क्या है, रॉन्ग है, गलत है। सही आंसर ये होगा। बच्चों इसकी खूब प्रैक्टिस करें क्योंकि यूपी बोर्ड ने जारी किया है, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। धन्यवाद।